बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो है। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के शोज आपको पसंद आए होंगे। प्रोग्राम को आगे मजीद बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में जहां एक जानिब देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी को आज जीते पाकिस्तान को 9 बरस गुजर गए, वहीं आपने देखा कि पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और मारूफ ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब अपनी बीमारी की वजह से आज हम में नहीं रहे। खालिक हकीकी से जा मिले, GTV की जानिब की टॉप मैनेजमेंट की जानिब से, निसार मेहदी साहब की जानिब से, हामिद साहब की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, मेरी जानिब से और हम सब के पूरे इंटायर क्रू की जानिब से हम इस मौके पर दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जो है वो खालिक हकीकी से जब वो मिले तो यकीनी तौर पर उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें और उनके लिए मज़ीद आगे मुस्तक़बिल में आसानियाँ हों और अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करें। यही नहीं कि ना सिर्फ GTV की फैमिली की जानिब से बल्कि हमारे जो मुख्तलिफ गेस्ट हमारे शोज़ में आते हैं, साजिद खान साहब हमारे साथ होते हैं, सगीर अब्बास साहब हमारे साथ होते हैं, सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ होते हैं, साथ साथ अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ होते हैं, शोएब मोहम्मद, आमिर मलिक और बहुत सारे दीगर गेस्ट, आसिम मुश्तबा साहब, इन सब की जानिब से, हुमायूं फ़िदा हुसैन साहब की जानिब से और अमीरुद्दीन अनिल क्रिकेट के इनकी जानिब से जो है जो ताज़ियत भी पहुँचाते हैं और इन सब के जो फ़ोन हम तक पहुँचे हैं कि जनाब कमर अहमद साहब की जो खिदमात हैं उनको उन्होंने खराज अक़ीदत भी पेश किया और उनकी जो है वो दर्जात बुलंद करने के लिए सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए। एक बहुत बड़ा खला है जो पाकिस्तान की सहाफ़त में, पाकिस्तान की स्पोर्ट जर्नलिज़म में, पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में कमर अहमद साहब के जाने से पैदा हुआ, क्योंकि एक उस्ताद की हैसियत रखते थे और इन्हीं तस्वीर में आपने देखा कि जो आखिरी मुलाकात मेरी उनसे हुई वो डॉक्टर नौमान नियाज़ साहब की किताब की रूनुमाई में हुई और उसके बाद आज वो हम में नहीं रहे। हमारी दिली ताज़ियत एक दफ़ा फिर मरहूम की फैमिली के साथ है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि कमर अहमद साहब आज खालिक हकीकी से जा मिले और आज ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीते 9 बरस भी गुजर चुके हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की फतह के चंद हीरोज़ में से एक हीरो हमारे साथ इस वक्त बज़रिया वीडियो लिंक इंग्लैंड से मौजूद है। शो में खुश आमदेद कहते हैं जुनैद खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुनैद, आप तक ये खबर पहुंची होगी, ये मारूफ सहाफ़ी कमर अहमद साहब आज खालिक हकीकी से जा मिले और मुझे वो मैच याद है कि जहाँ पे उनके 400 टेस्ट मैच हुए थे और श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम मैच खेल रही थी और वहाँ पे उनको जो है शील्ड दी गई थी मोइन खान साहब की जानिब से। आप उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। कमर अहमद साहब से जो आपकी मुलाकातें रही हैं, इस हवाले से आज की जो उनका आज जो बड़े अफसोसनाक खबर हम तक पहुँची, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल अली भाई, जैसे मैंने ट्विटर पे न्यूज़ देखी तो यकीन जाने बहुत दुःख हुआ, क्योंकि कमर साहब जो जो थे वो स्पोर्ट्स से इतने क्लोज़ थे कि मुझे याद है कि जब भी मेरी उससे बात होती थी अर्ली स्टेज में, तो वो मुझे जिस तरह बड़े एडवाइस नहीं देते कि भई आपने किसी गलत काम में नहीं फँसना, अपना फ़ोकस जो है वो क्रिकेट पे रखो और परफ़ॉर्मेंस दो और आप बड़े प्लेयर बनोगे, लाइक ऐसी बातें कहते थे। तो यकीन मानिए मुझे बहुत दुःख हुआ जब मैंने ये सुना है। सो बस हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं और उस फैमिली के लिए भी अल्लाह ताला उनके फैमिली को सब्र दे। आमीन। और कमर अहमद साहब न सिर्फ बड़े अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे बल्कि साथ साथ हैदराबाद से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले और उनको हनीफ मोहम्मद साहब को अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के जरिए आउट करने का एजाज़ भी हासिल है। जुनैद, अब बात करेंगे थोड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो यादें हैं वो किस तरह से यादें हैं। पाकिस्तान ने फाइनल में 180 रन से शिकस्त दी और आप भी उस मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। उस ओवरऑल जर्नी के हवाले से बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र कैसा रहा, कहाँ जाके आपको उम्मीद हुई कि पाकिस्तान इस टाइटल को जीत सकता है? अली भाई, जैसे अगर देखा जाए पहला मैच जिस तरीके से हम हारे थे अगेंस्ट इंडिया, तो बहुत बुरी तरीके से, और स्पेशली जो आखिरी 10 ओवर में जो है इंडिया ने तकरीबन 100 प्लस रन्स बनाए थे। हम्म। और अगर आप लोगों को याद है वो मैच न मैं भी नहीं खेला था, फहर जमान भी नहीं खेला था। सो जब वो मैच हुआ तो उसके बाद टीम गेट टुगेदर हो गए और उन लोगों ने कहा कि यार हम ऐसा क्या करें, हर बंदा अपने एडवाइस दे कि हम ऐसा क्या करें, क्या नए चेंजेस लेके आए कि जिससे
हम जीतना शुरू कर लें। तो मुझे आज भी याद है कि शोएब भाई ने उसमें कुछ ऐसे एडवाइस दिए थे जो टीम के काफी काम आए थे, और उस एडवाइस में भी अगर मैं कहूँ तो उसने यही कहा था कि यार हमें रन जो पड़ रहे हैं वो पुराने बॉल पे पड़ रहे हैं, और जुनैद खान एक ऐसा है कि वो एंड में अच्छी बॉलिंग करता है। उसके बाद फिर उसने कहा कि यार हमें मॉडर्न डे के साथ जो है क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो हमें कोई ऐसे बंदे को ऐड करना चाहिए जो मारदार करे, कि वो चाहे अगर वो 40-50 करे, ताकि ये कि वो दूसरी टीम को बैकफुट पे लेके जाए। तो वो फहर जमान की शक्ल में जो है वो ऐड किया, और उसको रोल भी यही दिया, और मुझे भी यही कहा गया था कि आपने जो है नया बॉल, तो जाहिर बात है इंग्लैंड में सारे अच्छे करते हैं, लेकिन उसने उन लोगों ने कहा था कि यार आपका फोकस जो है वो आखिरी जो 5 ओवर का स्पेल आप करोगे तो उसमें है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहला मैच खेले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो बारिश भी हुई थी, फिर डीएल पे वो चला गया था, लेकिन उसमें आप देख ले कि डेविड मिलर जैसा बैट्समैन खड़ा था, और जिस तरीके की मैंने और आमिर ने एंड में बॉलिंग की थी, तो जब वो मैच जीते हैं ना, फहर जमान का जो वो 57-58 रन का जो था, तो वहां से जो है एक मोमेंटम भी बन गया, और फिर जो शोएब भाई ने बात की थी वो प्रूव भी हुई है ना, तो वहां से सारे कह रहे थे कि हाँ यार अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये तो इजी है। लेकिन जब उसके बाद हम दूसरा मैच जीते हैं, फिर उसके बाद तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि यार हम फाइनल जीतेंगे या नहीं। हम ये फीलिंग ये थी कि यार अगला ये मैच हमने कितने रन से जीतना है या कितने विकेटों से जीतना है, तो ये एक माइंडसेट बना था। ठीक है। अच्छा, तैयारियां जो थी, क्योंकि जब आपके इनिशियल स्क्वाड था उसके अंदर उमर अकमल भी थे, फिर उमर अकमल को फिटनेस टेस्ट के से वापस भेज दिया गया, उससे टीम की तैयारियां कुछ मुतासर हुई थी, क्योंकि आपने जिस तरह खुद कहा कि एक मार धाड़ वाले बैट्समैन की जरूरत थी और उमर अकमल मिडिल ऑर्डर में ही काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं। आप उससे कोई टीम का कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब हुआ था, कोई सोच आई थी कि यार अब जो है वो टीम थोड़ा सा जो हम सोच कर आए थे वो थोड़ा डिस्टर्ब हुई है? अली भाई, नो डाउट उमर अकमल एक अच्छा प्लेयर था, और उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सर्व किया और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं हो पाया। हम्म। लेकिन मैं एक चीज आपको कहूँ कि हमारा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना क्रिकेट का, वो ये आ रहा है कि हम एक बंदे पे फोकस करते हैं कि यार अगर ये बंदा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे हमारी क्रिकेट जो है वो नीचे आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड हो गए या न्यूजीलैंड, ये लोग जो है किसी एक प्लेयर पे जो है वो फोकस नहीं करता। हम्म। हमारा फोकस जो होता है वो हमेशा एक प्लेयर पे होता है, यार ये चला गया तो क्या होगा, हम्म। कुछ भी नहीं होता। अगर वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, यूनुस खान के जाने के बाद जो है फिर भी टीमें जो है वो मैच जीत रही है, तो इसमें किसी के जाने से कुछ नहीं होता। हम्म। सो मेरे ख्याल में अगर हम इन चीजों से निकल आए कि यार ये बंदा जो है इस टाइम फॉर्म में है और ये कर रहे टीम के लिए, बाकी जो 15 लड़के होते हैं, कौन खेलता है कौन नहीं खेलता, लेकिन वो 15 के 15 परफॉर्मर होते हैं, और उनका अपना एक रोल होता है, और अलग अलग सही। रोल होता है, किसी प्लेयर का भी एक जैसा रोल नहीं होता। सो मैं तो ये समझता हूँ कि हाँ, उमर अकमल डिसेंट प्लेयर था, अनफॉर्चुनेटली उसने फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं किया था, हालांकि उसको पाकिस्तान में भी चांस दिया था, इंग्लैंड में भी हमारे प्लेयर सबके सामने जो है उसका टेस्ट लिया गया था, लेकिन उसने क्लियर नहीं किया। और उस टाइम रूल यही था कि यार ये कोई भी बंदा अगर टेस्ट क्लियर नहीं करेगा तो वो ठीक। नहीं खेल पाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो, मैं ठीक। समझता हूँ कि वो अनलकी था कि वो नहीं खेल पाया, क्योंकि ये एक प्राउड मोमेंट होता है कि अगर कोई टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी या हम्म। वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाते हैं, तो एक प्राउड प्राउड मोमेंट होता है। अचीवमेंट चाहे किसी बंदी की जितने भी हो, लेकिन अभी आप देख लेना कि जो 2017 चैंपियन ट्रॉफी वाली टीम थी ना, तो वो ये कहते यार हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, ठीक है। या मैं चैंपियन ट्रॉफी में था, या मैंने ये किया था। सही। बिल्कुल ठीक है। हम चैंपियंस ट्रॉफी यादों को शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टार बॉलर जुनैद खान से, कि जो उसमें तीसरे बेस्ट बॉलर थे पाकिस्तान की जानिब से, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही और जीतने में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुनैद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जुनैद, जिस तरह इंडिया के टूर में बॉलिंग की थी, जिस तरह विराट कोहली जैसे बैट्समैन को इन्होंने तंग किया था, आउट किया था, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जुनैद, हमने ये देखा कि विराट कोहली को सभी इस वक्त जो है दुनिया क्रिकेट का जो वो डॉन समझते हैं, किंग समझते हैं, किंग कोहली कह के उनको बुलाया जाता है, लेकिन अगर विराट कोहली को किसी ने तंग किया तो हमारे अपने जुनैद खान थे। अब हम देख रहे हैं कि सूर्यवंशी एक ऐसा प्लेयर आया है कि जिनको कंपेयर किया जा रहा है कि वो फ्यूचर स्टार है। आप क्वालिफाइड कोच भी हैं, आपकी जो निगाहें वो बड़ी क़ाबिल निगाहें भी हैं। किस तरह आप देख रहे हैं सूर्यवंशी का मुस्तकबिल, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आईपीएल की तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा?
अली भाई, नो डाउट विराट कोहली को अगर कोई किंग कहता है ना, तो उसके पीछे जो है उसकी परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस जो है वो अपने लिए नहीं है, जो हम्म। टीम के काम आते हैं परफॉर्मेंस, तो वही है, तो इसलिए उसको किंग कहते हैं। दूसरा, अगर आप सूर्यवंश की बात कर रहे हो, तो अगर एज वाइज देखा जाए ना, तो उसमें टैलेंट बहुत है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब ये अंडर 19 में दुबई में भी खेला था, तो उन दिनों मैं दुबई में था, तो मैंने उधर जाके इसकी दो चार शॉटें ही देखे थे, लेकिन वहां से फीलिंग आ रही थी कि हाँ भाई, इस लड़के में टैलेंट है। लेकिन ये कि अगर उसका मुआवजे ना शाहिद अफरीदी से होता है, या डिविलियर से करते हैं, या रोहित शर्मा या विराट कोहली या सईद अनवर वटेवर किसी के साथ भी करते हैं, तो इट्स टू अर्ली है। हम्म। उसके पास शाटे सारे हैं। उसके अलावा जो आपको किसी भी स्पोर्ट्स में या लाइफ में किसी भी चीज में जब आपको एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है दलेर। तो वो लड़का दलेर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कि अभी इंटरनेशनल में जब आएगा, तो जाहिर बात है, टीमें जो है वो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट है, तो पता चल जाता है कि उसकी वीकनेस क्या है और क्या स्ट्रेंथ है। सो टीमें जो है उस पे होमवर्क करेंगे। अब जिस तरह वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो वहां पे उस पे होमवर्क हुआ है कि यार इस जगह पे अगर हम इसको बॉलिंग करेंगे तो ये स्ट्रगल ठीक है। करेगा। तो अब ये उस पे है कि आया वो अपनी जो वीकनेस है उस पे जल्दी काबू पा लेता है, या अगर नहीं पाता तो जाहिर बात है फिर वो स्ट्रगल करेगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मुसलसल चांसेस दे रहे होते हैं, मुसलसल कह रहे होते हैं कि हम गलतियों से सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, कभी हार है कभी विन है, और बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो आप तक भी पहुंचते होंगे, क्योंकि आपने तो सब कैप पाकिस्तान की पहनी है, पाकिस्तान को आपने विक्ट्रीज दिलाई हैं। आपको हमसे ज्यादा एक जैसे स्टेटमेंट सुन के, पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस देख के अफसोस होता होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप के जो विनिंग कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उनको भारत ने जो है कप्तानी से हटा दिया है। ये फैसला किस तरह से देख रहे हैं आप बीसीसीआई का? आप समझते हैं कि ये एक अच्छी अप्रोच है, या आप समझते हैं कि विनिंग कप्तान को बीसीसीआई को एक लॉन्ग रन देना चाहिए था? अली भाई, मैं इंग्लैंड में हूं ना, तो दूर की बात नहीं है, यस्टरडे की बात है कि मैं यहाँ पे हेडिंग्ले में गया था, तो दो तीन जो इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर है ना, तो वो बैठे थे, तो बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि बातचीत के भाई कहाँ पे सबसे इजी जो है वो बंदा अपनी कंट्री से खेलता है, तो कोई कह रहा था बांग्लादेश से, कोई कह रहा था एसोसिएट टीम से। तो उसमें से एक प्लेयर ने कहा, जो मैं समझता हूँ ब्लेजेंट है, उसके तकरीबन कोई 80+ टेस्ट खेला हुआ है, उसने कहा आजकल सबसे ज्यादा इजी जो है वो कैप जो मिलता है वो पाकिस्तान में मिलता है। हम्म। मैंने उससे कहा यार वो कैसे, तो उसने मुझे कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा उस जो बंदे खेले, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे लड़के भी खेले जो उसके लेस्ट डे में 3 मैचेस है और एक आउट है, और वो पाकिस्तान खेल गया। हम्म। तो वहां से मुझे लाइक दुख हुआ है कि यार वाकई जब मैंने सोचा कि यार ये हमारी क्रिकेट जो है ये इतनी इजी हो गई है कि बंदा 2-3 मैचेस पे भी पाकिस्तान खेल सकता है। हम्म। एक टाइम ऐसा था, मैं अगर खुद खेला था तो मेरे 50+ जो है वो फर्स्ट क्लास के मैचेस थे। हम्म। 50 से ऊपर लिस्ट ए के मैचेस थे, फिर जाके जो है वो हम लोग खेले। लेकिन अभी जो है वो इतनी जल्दी मिल जाते हैं ना कि लड़के जो है फिर उस तरह की मेहनत नहीं करते, एक पीएसएल का इनिंग्स खेलो और बस पाकिस्तान खेलो। दूसरा, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो, तो आप देख ले, वो ये नहीं देखते कि भाई ये प्लेयर उसने पास में क्या किया, वो कह रहे कि अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे। अगर सूर्या ने जो है वो जिताए वर्ल्ड कप, लेकिन वो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको मौका दिया, उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, वो आईपीएल खेला है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उन लोगों ने कहा कि भाई थैंक यू, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब एक आपकी एज जो है वो भी 35-36 ईयर्स हो गई, दूसरा परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक में जाओ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोगे और हमारी जरूरत हुई तो तब हम आपको लेंगे, वरना अदरवाइज जो है आपके लिए दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं। उनके साथ बैठ के प्रॉपर ये बात की है। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ जो है, आप देख ले, रिपत मेरे दोस्त है, लेकिन 37-38 ईयर्स की एज में जो है उसका डेब्यू हो जाता है T20 में। तो ये आप किस तरह, ये कौन सा जो आप यंगस्टर को जो है मैसेज दे रहे? या जुल्फिकार बाबर को देख ले कि उसका डेब्यू कब हुआ था, या इवन आप अब भी इसी टाइम भी देख ले कि जो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जो है वो टेस्ट खेल रहा होता है। ठीक है। ऑलराइट, जुनैद खान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे मजीद चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी, और साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेट के हवाले से भी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुनैद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह बॉलर। जुनैद, जो पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच हुआ, वो मैच ऐसा था कि अगर आमिर की और सरफराज की पार्टनरशिप वहां पे नहीं लगती, पाकिस्तान उस मैच को लूज करता, फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या फीलिंग चल रही थी, क्या सोच थी आप लोगों की? अली भाई, लाइक ये था कि थोड़ा सा डाउट था, लेकिन कॉन्फिडेंस साथ में था। उसका रीजन ये था कि अगर आप देखा जाए ना, तो श्रीलंका की बैटिंग जो थी वो तगड़ी थी चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन बॉलिंग में उनके पास वो वाला एक्सपीरियंस नहीं था जो लाइक अगर बाकी टीमों के साथ था। तो वहां पे इवन जब पहली इनिंग्स हुआ, उसके बाद भी जब डिस्कस हुआ, इवन जब 4-5 जल्दी आउट भी हुए, उसके बाद भी यही डिस्कस हो रहा था कि नहीं भाई, हम ये जो है जीत सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो स्पेशली डेथ बॉलिंग जो है वो जीरो है। दूसरा ये कि वहां पे जो विकेट जिस तरह की थी, तो उसमें भी कुछ कुछ इतना खास नहीं था। तो इसी वजह से जो है वो कॉन्फिडेंस भी था, और ड्रेसिंग रूम में जो है वो पॉजिटिव बातें हो रही थी कि हाँ भाई, ये हम कर सकते हैं। लाइक किसी के माइंड में नेगेटिव चीज नहीं आ रही थी। ठीक है। अच्छा, इंडिया वाले मैच में आते हैं कि पाकिस्तान की ग्रिप बड़ी अच्छी थी, पाकिस्तान 180 रन से उस मैच को जीता, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वहां पे जिस तरह से स्ट्रोक खेलने शुरू किए थे, कहीं फीलिंग आई थी कि ये मैच को दूर लेना जाए, या आप समझ रहे कि रन्स बहुत हैं? अली भाई, अगर देखा जाए ना, तो वहां पे बॉलर जो थे वो जिसने भी अच्छी बॉलिंग की थी वो फास्ट बॉलर थे। तो वहां पे अगर पांड्या ने भी रन्स बनाए थे ना, तो आप देख ले, उसने शादाब पे रन्स बनाए, उसने इमाद वसीम पे, उसने जो है पहर जमान पे रन्स बनाए थे। अगेंस्ट फास्ट बॉलर जो है उसने किसी को नहीं मारा था। तो वो जो सिचुएशन थी, जब पहर को रन्स पड़े हैं ना, तो उस टाइम भी जो है जब हम सारे इकट्ठे हुए, तो हमने कहा यार ऐसा है कि हसन है या मैं हूँ या आमिर है, हम तीनों में से किसी एक को लेके आते, क्योंकि अगेंस्ट फास्ट बॉलर इस विकेट पे जो है वो स्ट्रगल करेगा। लेकिन ये है कि वो सारे ये कह रहे थे कि अभी टू अर्ली है और अभी बहुत रन्स पड़े हैं और ये लोग कर नहीं सकते। तो उसी वजह से कह रहे कि थोड़ा सा ये इमाद वसीम की जो ओवर थे ये निकाल लेते, तो उसके बाद जो है फास्ट बॉलर का लेके आते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस थी, क्योंकि फास्ट बॉलर का बॉल जो है वो अच्छा हिल रहा था। ठीक है। अच्छा, जुनैद की ये परफॉर्मेंस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन शायद लोगों के जहन से बात निकल गई है कि जब शाहिद आफरीदी ने जो है वो अश्विन को छक्के लगाए थे, तो तौसीफ अहमद का सिंगल तो आज तक लोगों को याद है शारजा का, लेकिन जुनैद ने भी वहां पे सिंगल लेकर शाहिद आफरीदी को स्ट्राइक दिया था। उस जीत के भी आप हीरो हैं, जिसमें आपको शायद इतना क्रेडिट मिला नहीं जो आपको मिलना चाहिए। जरा उस जीत की भी कुछ यादें शेयर कर दें। यार अली भाई, एक चीज कहूँ ना, कि लाइक मैं ये नहीं कहूँ कि मैं कोई अच्छा बैट्समैन था, लेकिन ये कि मैं डिसेंट टैलेंडर था अपने दौर के हिसाब से। उसका रीजन ये था, एबटाबाद से खेलते थे, छोटी टीम है, तो वहां पे हम छठे सातवें नंबर पे बारी लेते थे, तो डिसेंट टैलेंडर था। मुझे याद है जब सईद भाई भी जा रहे थे, तो मैंने मिसबा भाई को कहा कि मिसबा भाई मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं स्पिनर को अच्छा खेलता हूँ। दूसरा ये कि सईद भाई जो है वो स्वीप मारता है, और अश्विन इसको कैरम बॉल करेगा या दूसरा करेगा, सईद भाई स्ट्रगल करेगा। तो सईद भाई साथ में बैठे थे, सईद भाई ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। तो मिसबा भाई ने कहा कि ओके सईद भाई, सईद आप जाओ, लेकिन आपने स्वीप नहीं मारनी। अब जब सईद भाई गए, उसने पहले बॉल पे स्वीप मारी और वही हुआ, उसने बॉल किया और वो पीछे से आउट हो गया। फिर जब मैं जा रहा था, तो मिसबा भाई ने मुझे कहा कि हाँ भाई क्या करना है। मैंने कहा मिसबा भाई स्वीप नहीं मारूंगा, बाकी जो भी कुछ करूंगा वो करूंगा। फिर जब विकेट पे भी गए, शाहिद भाई ने मुझे कहा कि हाँ, वो मुझे जुनेदा कहते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जुनेदा हाँ की करेंगे। पुश्तों में लाइक बात हुई है। मैंने कहा शाहिद भाई मुझे इतना आइडिया है कि ये मुझे कैरम बॉल करेगा या दूसरा करेगा। तो मैंने कहा कि यार मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्रंट फुट पे ना जाऊं, मैं थोड़ा सा बैक फुट पे खेलूं। उसने कहा ठीक है, बस जिस तरह भी खेलने, लेकिन सिंगल लेने। सॉरी। तो वो उसने वही दूसरा किया, बस मैं थोड़ा सा बैकफुट पे जाके हल्का सा वो सिंगल लिया, और उसके बाद फिर शाहिद भाई जिस तरह खेले। लेकिन एक चीज जो मैं खुद पर्सनली, शायद बाकी लोग भी आपको ये कहेंगे, लेकिन जो दूसरा चक्का लगा था, तो यकीन जाने कि शाहिद भाई ने के मुंह से भी ये लगा था कि यार, लाइक उसने एक वर्ड्स कहा था जो मैं अभी नहीं बोल सकता, और मेरे माइंड में भी और मुंह से वही वर्ड निकला कि यार ये क्या हुआ है। लाइक वो वर्ड्स निकल जाते हैं ना, तो वो बॉल जो है वो ऊपर जा रहा था और सडनली वो ऐसे बाउंड्री की तरफ चला गया और वो छक्का हो गया। और यकीन जाने जो इंडियन प्लेयर थे उस टाइम, वो भी हैरान थे, हम भी हैरान थे। इवन जब बाद में भी बातचीत हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे, कोहली बल्कि उधर खड़ा था, वो यही कह रहा था कि मैं तो समझा कि एक दो स्टेप मैंने आगे जाना है, सडनली बॉल जो है वो उधर गई और वो छक्का हो गया। तो लाइक कुछ चीजों में जो है वो अल्लाह की मदद भी हो सकती है, बिल्कुल मुझे सही। भी हो सकती है।
बिल्कुल नहीं, और कहते हैं किस्मत बहादुरों का साथ देती है, लेकिन ये बहादुरी जो है पाकिस्तान विमेंस टीम की जानिब से सामने नहीं आ रही है। जब आप श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम के कोच थे, आप फास्ट बॉलिंग कोच थे, ताहिर खान आपके साथ स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट आपके साथ मौजूद थे। हम अपने शोज में बड़ी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो विमेंस टीम की बॉलिंग है वो काफी बेहतर हो गई, लेकिन श्रीलंकन जैसी कंडीशन में तो जुनैद खान को फास्ट बॉलिंग कोच रखा जाता है। इंग्लैंड में जहां जरूरत है वहां पे जुनैद खान को जो वो टीम से हटा दिया जाता है। कितना मायूस कौन है जुनैद खान के लिए, और क्योंकि इससे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में भी काफी फर्क पड़ा है। अली भाई, एक तो ये है कि मेरे करियर में भी जो है वो मैं जितने टेस्ट खेला था ना, तो वो एशिया में खेला था। सिर्फ एक मैच जो है वो साउथ अफ्रीका में खेला था, और वहां पे भी हम जितवाया 49 भी था रन्स आपने। पे आउट हुए थे। तो नहीं, जो टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वनडे भी मैं दो, मेरे ख्याल में 8-10 वनडे जो है वो एशिया से बाहर ही खेला हूं। लेकिन लाइक मेरा जो हमेशा से जो था वो था कि मैं अटैकिंग प्लेयर था। आप लोग देख ले कि मेरे चाहे मैचेस कम है, मुझे रन भी पड़े होंगे, लेकिन मैं आउट करता रहता था। तो मैं जब वुमेन्स टीम में आया हूं, तो मैंने पहले दिन जो है वसीम भाई थे और जो मैनेजमेंट थे, मैंने उनको कहा था कि मेरे पास कोई जादू की चिड़ी नहीं है कि मैं 1 महीने में इन लोगों को सीधा कर लूंगा। लेकिन ये कि आप मुझे 4-5 महीने दोगे, 4-5 महीने के बाद अगर रिजल्ट जो है वो 110% पॉजिटिव नहीं होता, तो मैं खुद ही कहूंगा कि भाई थैंक यू, मैं चला जाता हूँ। पहले आप देख ले कि 2-3 महीने में वो एवरेज थी, पर मुझे बुलाया भी था पीसीबी में कि यार वो परफॉर्मेंस तो उस तरह ही है। तो मैंने कहा था कि अभी 3 महीने हुए, अभी 2 महीने रहते, 2 महीने में आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे, क्योंकि टाइम लगता है। अच्छा, क्वालिफाई में जो है पाकिस्तान में क्वालिफाई वो राउंड होते हैं, और वहां पे हमारे टॉप 5 में 2 फास्ट बॉलर होते हैं। उसके बाद जब श्रीलंका भी जाते हैं, और ये मैं नहीं कहूंगा, आप वहां पे जितने भी मैनेजमेंट थे, तो वहां पे देख ले कि मैं जिस तरीके से काम करना चाह रहा था ना, तो मुझे 50-60% उस तरह काम करने दे रहा था। ये भी आप किसी भी बंदे से पूछ ले, ये नहीं कि मैं कहूं कि हाँ भाई मुझे 110% मेरे हाथ में था कि मैं जिस तरीके से काम करना चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है हमारे कल्चर किस तरह है। तो श्रीलंका में भी आप देख लीजिए, हमारे जितने भी मैचेस हुए थे सारे बारिश की नजर हो गई थी, लेकिन फिर भी वहां पे आप देख ले कि, और हमारे मैचेस भी कम हुए थे, लेकिन फिर भी टॉप 10 में हमारे 2 फास्ट बॉलर थे। और पाकिस्तान के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी एशियन कंडीशन में हमारे 2 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। और फर्स्ट टाइम हुआ है कि लास्ट 10 मैचेस में जो है उसमें से 3-4 दफा जो है वो फास्ट बॉलर जो है वो मैन ऑफ द मैच बनता है। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हमारे लाइक और डिसलाइक का प्रॉब्लम आता है। तो वो चीजें जब शुरू हो गई है, तो मैंने, क्योंकि मैं सिंपल सा बंदा हूँ, स्ट्रेट बंदा हूँ, लोग इसलिए तो लोग मुझे पसंद भी नहीं करते। मैंने खुद कॉल की, मैंने कहा यार मैं अगर पाकिस्तान वुमेन्स की कोचिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज है, और जितनी सैलरी आप लोग मुझे दे रहे हैं उससे ज्यादा मेरा टिकटों पे खर्चा आता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो मैं इसलिए पाकिस्तान टीम के साथ काम करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लड़कियों से भी पूछ सकते हो, आप मैनेजर से भी पूछ सकते हो, आप ये बाकी जो 2-3 मैनेजमेंट है उनसे भी पूछते हैं। तो उन लोगों ने कहा ठीक है हम इस पे काम करेंगे। फिर मुझे वहां पे रुक कहा भी गया कि भाई आप स्टे कर ले। मैंने कहा ठीक है, कह रहे कि आप कैरी ऑन करना चाह रहे। मैंने कहा अगर आप लोगों को जरूरत है तो मैं रुकता हूँ, अदरवाइज अगर ये नहीं कि मैं कोई पर्ची नहीं हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर लाइक और डिसलाइक का चक्कर आता है। तो अभी मैं आया हूँ, जितने मुझे सैलरी जो है वो पाकिस्तान में मिल रही थी उसके 4 गुना ज्यादा जो है वो मुझे इधर मिल रही है, और मैं फैमिली के साथ भी हूं, और काम भी अपनी मर्जी का करता हूं कि मैं एक दिन पहले ठीक है, उनको मैसेज आप करता डिजर्व हूं भी कि इस करते हैं टाइम जुनैद, से। जिस तरह आप काम करते हैं। अब ये बताएं कि जो पाकिस्तान की विमेंस टीम की परफॉर्मेंस है, बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हम सब मायूस हैं। आपने तो इनके साथ काम किया है, आप खुद क्या फील करते हैं कि कमी किस जगह पर है? मैं तो ये समझता हूं कि कमी प्लेयर्स में इतनी नहीं है, कमी जो है वो हमारे मैनेजमेंट में है। और मैनेजमेंट में ऐसी है कि ये आप देख लें कि लड़कियां जो 18-20 लड़कियां हैं, ये तकरीबन 8-10 साल से तो मैं देख रहा हूं कि ये लोग जो है खेल रही है। लड़कियां चेंज नहीं हुई है, लेकिन मैनेजमेंट चेंज हो रही है। तो मेरी तो पीसीबी को यह रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो भी कोई मैनेजमेंट हो, अभी ये करंटली मैनेजमेंट जो है ये इसको ही रखे, लेकिन कम से कम आप मैनेजमेंट को जो है वो 1-2 साल का टाइम दो। जब वो 1-2 साल जो है वो टीम के साथ काम करेंगे, तो उसके बाद जो है वो लड़कियों में एक तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, इंप्रूवमेंट भी आएगी। अब क्या होता है, अब सूरत हाल ये है ना कि लड़कियों को ये पता है कि हम लोग ने बाहर नहीं होना, परफॉर्मेंस नहीं होती तो कह रहे मैनेजमेंट को बाहर कर ले। हालांकि ये किसी कंट्री में भी ऐसा नहीं होता।
तो मेरी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मैनेजमेंट को प्रॉपर टाइम दो, ये नहीं दो कि लेकिन आप बतौर कोच 6-7 महीने काम बतौर कर लो। बतौर कोच आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो इंप्रूव हुई है, नीचे की जानिब गई है? और दूसरा, जाते जाते मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आलिया रियाज का टीम में क्या रोल है? क्या आप बतौर क्वालिफाइड कोच आप उनको बैटर समझते हैं या आप उनको बॉलर समझते हैं? अगर बॉलर हैं तो उन्होंने, जिस तरह कल के शो में मैं बात कर रहा था, 3 दिसंबर 2023 से उन्होंने कोई ओवर ही डिलीवर नहीं किया, और अगर बैटर हैं वो तो फिर 8वें नंबर पे 7वें नंबर पे बैटिंग करने क्यों आती हैं? एक तो ये है कि अब लोग कहेंगे कि अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। जब मैं टीम में था, मैं जब बॉलिंग कोच था, तो एक दफा जो है हम हमारे अगेंस्ट किसी टीम ने जो है वो 205 रन बनाए थे या 210 रन थे, वरना 200 का इंसा जो है वो कभी ऊपर नहीं गया। अभी आप देख लिया साउथ अफ्रीका में जो है 3 मैचेस हुए और तीनों में 300 प्लस रन जो है वो हमारे बॉलरों ने खाए। फिर आयरलैंड हम लोग आए थे, आयरलैंड में हमने 150 से ज्यादा रन नहीं खाए थे, लेकिन अभी आप देख ले कि आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है हमें T20 में 200 रन पड़ रहे थे। अभी वर्ल्ड कप में भी आप देख ले कि क्या सूरत हाल थी। हाँ, अगेंस्ट जिम्बाब्वे आप कह ले कि वो ऐसी टीम थी जो मैं समझता हूँ कि वो क्लब लेवल की टीम भी नहीं थी, क्योंकि अगर कोई किसी प्लेयर को कैच पकड़ना नहीं आता तो फिर वो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ उस सीरीज को निकाल के आप देख ले कि बॉलिंग का रेशो जो है वो किधर गया है। अब हम वापस जो 2010-2011 में क्रिकेट खेल रहे थे कि एक फास्ट बॉलर पार्ट टाइम खेल रही है और बाकी जो है वो स्पिनर खेल रही है। इंग्लैंड में आप अंदाजा लगा ले कि 4-5 स्पिनर है। कल का मैच देख ले, सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की है? आत्मा सने ने किए, 3 आउट किए। अगर कोई एक और फास्ट बॉलर होता तो मे भी रिजल्ट डिफरेंट होता, क्योंकि रमीम शमीम ने 20-22 रन दिए पावर प्ले में। ये अगर डियाना या तस्बिया होता तो मे भी रिजल्ट डिफरेंट होता। ठीक, लेकिन ये कि हम, जाहिर बात है हमारा जो है वो माइंड सेट ये है कि नहीं भाई हमारे अच्छा जुनेद, क्योंकि मुझे वाइंड अप पे जाना है, मुझे वाइंड अप पे मुझे जाना है। आखिरी मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जिस जुनेद खान को मैं जानता हूँ वो बड़ा पोलाइट है, बड़ा वो हम्बल इंसान है, जब खेल रहे थे जब भी और अब भी आप बड़े पोलाइट और हम्बल इंसान है, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट आया सरफराज और असद शफीक के लिए कि कराची का मीडिया इन लोगों को कुछ नहीं कहेगा, बाकी सबको कहता है। क्या वाकई आपने ऐसा कहा था? क्योंकि कराची के मीडिया ने जुनेद खान को और एबटाबाद के जिस रीजन से आप खेलते रहे केपी के प्लेयर को हमेशा सपोर्ट किया। ये स्टेटमेंट जुनेद खान का जो आया, क्यों आया ये अली भाई, ये जिसके लिए था ना तो वो उस तक पहुंच गया था, क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी को नाम नहीं लेता, और उस बंदे को मैंने पर्सनल मैसेज किया था। क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग कोच बने थे ना, तो उसने कहा था कि बल्कि मैं नहीं बना था उन दिनों, जो है उमर भाई जो है वो कोच वगैरह बने थे, तो वो हम एक जगह पे बैठे थे, तो उसने मेरे मुंह पे कहा कि यार ये क्रिकेट बोर्ड है या ये पठानों की जगह है। तो मैंने उस टाइम उसको कहा कि यार उमर गुल की बहुत सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए और वो शरीफ बंदा है। खैर वो बात हुई है। फिर जब ये चीजें हुई है ना, तो उस बंदे को मैंने एक मैसेज किया है किसी और काम के लिए, क्योंकि वो एक छोटा लड़का है, उसके पीछे लग गया था। तो मैंने कहा यार इसकी ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस आप चेक कर ले। लेकिन उसने उल्टा वजह कुछ और चीजें कही है, तो मैंने कहा इस ओके। तो फिर जब ये चीज बनी है तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं कराची या सिंध या उसके अगेंस्ट नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी उस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन मैंने उसको एक चीज कही कि भाई आप तो ये कह रहे थे कि यार इसकी कोचिंग कोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा अब आप मुझे बता दें कि सरफराज और असद शफीक से मेरी काफी दोस्ती है। सरफराज इधर इंग्लैंड में आते कभी मुलाकात होती है। मैंने उसको कहा कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अगेंस्ट आपके हूँ कि जब वो ये चीजें हुए तो अब आपने तो कुछ नहीं कहा। ठीक ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि मुझे आज भी प्रोग्राम की तवज्जो से मैंने कोशिश की कि जुनेद का जो एक इमेज खराब करने की कोशिश की गई है, जुनेद खुद बता दें उन्होंने कहा क्या था और असल मुद्दा था क्या। थैंक यू सो मच जुनेद, हमारे साथ मौजूद थे। नहीं था, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें या पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। लेकिन ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरी चीजों में जो है वो शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जुनेद, और आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो मेहनत के साथ खेला है, पूरी ईमानदारी के साथ खेला। और उस दौर में जब लोग फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे, जुनेद खान का नाम दूर दूर तक जो है इन लोगों के करीब भी नहीं आया और किसी भी काम में मुलविस नहीं पाया गया। हमारी कोशिश यही होती है कि हम पाकिस्तान के हर उस क्रिकेटर को जिसने पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया, ईमानदारी के साथ, तनदेही के साथ, उसको जरूर जो है आवाम के सामने उसका इमेज जो कि खराब करने की कोशिश कर रहा है उसको जरूर जो है वो कोशिश करेंगे अपना मुद्दा आगे खुद से बयान करेंगे असल जो हकाइक हैं थे क्या। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। जुनेद आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।